फिर से फिर से हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग कॉमन एरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें है, क्या अंडरस्टैंडिंग पे है या रूल पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुल्ली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डेडिकेटेड आंसर विथ देम। उसका पार्ट डी में नो एरर। तो आपको इसमें क्या ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये रूल पहले देखेंगे क्या क्या रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जैसा कि आपको दिखाई दिया होगा पार्ट सी में, ध्यान दीजिए। पार्ट सी में क्या है, ही डेडिकेटेड आंसर विथ नहीं होता है, डेडिकेटेड टू होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे विथ, यहाँ पे ये आपका विथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, टी ओ टू हो जाएगा। ही डेडिकेटेड आंसर टू देम होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलो नेक्स्ट टू में कहता है, he was my school friend but becoming a great man he has grown proud enough to forget his old friends, no error। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर टू में कहाँ पे, यहाँ पे रूल बेस्ड है या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कहाँ पे एरर है इसमें, तो खोजो इसमें। तो आपने, मैंने, आई होप आपने ढूंढा होगा या आपने खोजा होगा। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर टू में एरर आपका नहीं है, इस पे इसका आंसर होगा आपका नो एरर। किसी भी एक पार्ट में एरर है इसमें नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। देखो दो चीज़ यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर और नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम। क्या कि वो न्यू डाले थे, जो वो खोजे थे, वो बुनियादी न्यू डाले थे। ये जो फाउंड है ना, ये फाउंड यहाँ पे देता है, ये फाउंड यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फाउंडेड। फाउंड मतलब होता पाया या पाया हुआ, और फाउंडेड मतलब होता स्थापित, उसका न्यू डाला, उसका बुनियाद डाला। तो वो बताओ नेशनल एंथम का बुनियाद डालेगा या नोबल, नोबल तो जो लिया शांति निकेतन उसका न्यू डालेगा या कि उसका खोजेगा। खोजा तो नहीं, पाया तो नहीं, नहीं ना, उसका न्यू डाला, उसका बुनियादी बुनियाद डालना। तो ये बुनियाद डाले ना, तो इसका आंसर यहाँ पर फाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FOUNDED, फाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाउंडेड हो जाएगा। समझ में आया, सही है। तो इस पार्ट में इस यहाँ पे एरर है तो इसको नहीं होगा। डन। उसके बाद देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर नंबर, फोर नंबर में कहता है, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एडवर्ड फोर बाय विलियम कार्टैक्स, अ नेटिव ऑफ केंट। तो अकॉर्डिंग टू रूल, कोई ग्रामर का रूल यहाँ पे होता है, यहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपका किस पास पार्ट में एरर है, तो इस सेंटेंस पूरी तरह से सही, इसमें एरर नहीं है। उसके बाद फाइव में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव ये कहता है, फ्रॉम 30 ईयर्स। ये चीज़ बताओ 30 ईयर है क्या, वो पीरियड ऑफ टाइम ना है जी। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या आता है, फ्रॉम आता है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या आता है, फोर आता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोर हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, फ्रॉम इसमें नहीं होगा। तो 30 ईयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन नंबर फाइव में किस पार्ट में एरर था, तो ए में था। उसके बाद देखिए सिक्स नंबर में, सिक्स नंबर में आपका कहता है, इफ़ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ गुड सैलरी। तो यहाँ पे कंसेप्ट यह है ना कि जब कभी भी फ्यूचर की दो घटनाएं, जब कभी भी फ्यूचर की दो घटनाएं का जिक्र हो, और वो जिक्र किस तरह से होता है, इफ से या एज सुन एज लॉन्ग एज या वेन बिफोर से शुरू हो। तो क्लाउड जो
शुरू होने वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है, जबकि मेन क्लाउज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। समझ में आया? इसमें दिया हुआ है, मान के चलो कि शुरू वाला मैंने क्या बोला, शुरू होने वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का यूज इस्तेमाल होगा और मेन क्लाउज में क्या होगा, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होगा। तो शुरू होने वाला सेंटेंस क्या इफ से है, तो इफ से स्टार्ट होने वाला तो यहाँ दिया हुआ है फ्यूचर में। फ्यूचर यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विल भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इज होगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका इज होगा। तो इफ रमेश इज प्रमोटेड ही विल गेट अ गुड सैलरी, तब आपका किसमें सही, समझ में आया? देखो रूल ये कहता है कि यदि फ्यूचर की दो घटनाएं का जिक्र हो तो इफ, और जिक्र कैसे होता है, इफ, एज सुन एज या एज लॉन्ग एज, वेन, बिफोर से शुरू होने वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है, जबकि मेन क्लाउज में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। समझ में? तो मेन क्लाउज है ही विल गेट, ही विल यहाँ तो सही है, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो इफ का इफला जो क्लाउज है वो उसमें क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 7 नंबर में देखें, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 अ डे वीक। देखो इस सेंटेंस में भी आपको एरर है। एरर यहाँ पे ये चीज़ है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मीन्स एक सप्ताह में 7 दिन, तो सप्ताह का 5 दिन, ये क्या सेंटेंस है? इसमें तुम इंग्लिश यहाँ करो, यहाँ आप थोड़ा पढ़ो, इसमें क्या दिया होगा, इसमें क्या दिया हुआ आपका, इसमें जो दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट कट जा रहा है ये, इसमें दिया 5 अ डे। 5 अ डे होता है कि 5 डे वीक होता है या 5 डे अ वीक होता है, 5 डे अ वीक होता है ना जी। तो यहाँ पे ये होगा ना, इसमें क्या होगा आपका, ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, 5 अ डे अ वीक होना चाहिए, 5 डे अ वीक होना चाहिए, 5 डे अ वीक होना चाहिए, 5 डे अ वीक होगा, क्या होगा यहाँ पे, 5 डे अ वीक होगा। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे अ वीक होगा। ये सप्ताह में 5 दिन होते तो वो, सॉरी इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन ही ऑफिस जाएगा ना, जाते हैं समझ में आया ना। 5 डे अ वीक, ये सप्ताह में 5 दिन वो जाते हैं, ये सप्ताह में 7 दिन है, तो 7 दिन में जो 5 दिन जाते हैं, ठीक। तो इसका ये अंग्रेजी भी है ना, इंग्लिश भी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 नंबर में आते हैं। तो 8 नंबर में कहता है ये आपका कि इफ़ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। अब तो रूल पढ़ो तुमने, जब कभी भी, नोट, नेवर, हार्डली, स्काल्सली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली का प्रयोग होता है तो वो प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जब कभी भी नोट, नेवर, हार्डली, स्काल्सली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली का यूज जब होता है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो नेवर, ये नेवर जो दिया हुआ है, क्या यह बीच में है? क्या यह बीच में है? नेवर यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या बीच में है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यू विल नेवर गेट इट बैक, यू विल नेवर, यू विल नेवर गेट इट बैक। ये जो यहाँ जो ये जो नेवर जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, विल और गेट के पास में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, विल और गेट के पास में आएगा। आई होप ये अच्छी तरह समझे होंगे आप। 9 नंबर में देखते हैं, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज द तंबाकू। देखो यहाँ पे भी सेंटेंस दिया होता है, रूल बेस्ड दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं, समझा ना। इसमें यह होता है कि वन ऑफ मोस्ट, देखो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो सुपरलेटिव डिग्री कोई आर्टिकल लेकर आता है, वो आर्टिकल ही बेसिकली हमेशा द ही होता है। जैसे मोस्ट ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट होगा, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट हो जाएगा। कोई समझ में आया? ये पार्ट में भी एरर था तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में,
9 नंबर में क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तम्बाकू। तो यहाँ पे इस पाठ में रहे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद द होना चाहिए, वन ऑफ के बाद यहाँ पे द होना चाहिए, वन ऑफ के बाद यहाँ पे क्या होना है, द होना चाहिए। समझ में आया होगा। चलो चाहिए 10 नंबर देखिए, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरबिया इज डेजर्ट। अब इस पार्ट में ढूंढो, इस क्वेश्चन नंबर 10 में कहाँ पर किस पार्ट में एरर है वो आपको खोजना है, तो खोजो। तो आई होप, मैंने आशा किया होगा कि आप वो मतलब खोजे होंगे, आप मेहनत किए होंगे। तो देखो इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ते रहिए। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।